हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न संख्या 3 का हल। प्रश्न संख्या 3 में कहता है आकृति में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा AC लंब BD है, तब हमें दर्शाना है ये तीन चीज़ें। हमें जो है प्रश्न में आकृति पहले से दी गई है जो कि एक समकोण त्रिभुज है ABD जिसमें कोण A हमारा क्या है, समकोण। ये प्रश्न में पहले से दिया हुआ है तथा AC जो है BD पे लंब है, ये चीज़ भी दी हुई है। मतलब ये AC भुजा जो है हमारा है ये BD भुजा पे लंब है। तब इस कंडीशन में हमें सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD पहला, दूसरा है AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, ठीक है, और तीसरा सिद्ध करना है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। तो आइए पहले जो प्रश्न में दिया गया है उसे अपने शब्दों में लिखते हैं। दिया है ABD एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण A समकोण है, अर्थात कोण A का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर, ठीक है, तथा AC जो है हमारा क्या है, लंब है BD भुजा पे। ये चीज़ हमें दी हुई है और हमें सिद्ध क्या करना है, ये तीनों चीज़ें। तो आइए लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, पहला है AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, क्लियर है। दूसरा है AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC और तीसरा है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। जो मतलब यहाँ हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया था उसे हमने क्या किए हैं, लिख लिए हैं, ठीक है। अब आगे आएंगे प्रमाण में। तो प्रमाण में हमें क्या करना है, NCERT प्रमेय 6.7 को लेकर के चलना है, जैसा कि ठीक इसके पहले वाले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 2 में हम किए थे, उसी प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे, NCERT प्रमेय 6.7 का उपयोग करेंगे और इस तीनों तथ्य को क्या करेंगे, सत्यापित करके समझेंगे, ठीक है। तो इसमें है कि यदि आप लोगों में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो NCERT प्रमेय 6.7 के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक डाल दिए हैं, तो आप वहां से भी जा कर के देख सकते हैं और उस चीज़ को पहले समझ लीजिए, उसके बाद इस प्रश्न में आगे आइए तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आ जाएगा। तो प्रमाण में हम आएंगे, चूँकि लिख देना है, चूँकि ABD एक समकोण त्रिभुज है इसलिए NCERT प्रमेय 6.7 से NCERT प्रमेय 6.7 में क्या कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से सामने की भुजानी कर्ण पे लंब डाला जाए तो इस लंब के जो दोनों ओर त्रिभुज बने हैं समकोण त्रिभुज ही बनेंगे, क्योंकि ये क्या है, इस पे लंब है। तो दोनों ओर जो समकोण त्रिभुज बने हैं ये संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। ये भी संपूर्ण त्रिभुज का समरूप होगा ABD का, और ये त्रिभुज भी जो है हमारा क्या होगा, संपूर्ण त्रिभुज का समरूप होगा, और ये दोनों जो है परस्पर भी क्या होंगे, समरूप होंगे। ये हमारा NCERT प्रमेय 6.7 में कहता है। तो आइए इस प्रमेय को हम यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि आप लोग ध्यान से देखिए और प्रमेय को समझ लीजिए। तो लिखते हैं हम वीडियो पॉज करके थोड़ा सा। प्रमेय में क्या कहता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने संपूर्ण त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इस आधार पे जो है हम इस त्रिभुज को संपूर्ण त्रिभुज यानी कि ABD के समरूप लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से इस त्रिभुज को भी संपूर्ण त्रिभुज ABC के समरूप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है हमारा ये त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होगा, फिर ये त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज का समरूप होगा, फिर ये दोनों त्रिभुज परस्पर क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यही तीनों त्रिभुज को हमें समरूप करके लिखना है यहाँ पे, जैसा कि इस कथन में है। NCERT प्रमेय 6.7 को आप लोग अवश्य देख लीजिएगा ताकि ये प्रश्न जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारा क्या हो गया, तीनों। तो पहले आइए लिख लेते हैं, उसके बाद समझिए। इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ABD, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप, पहले हम लिखते हैं इस त्रिभुज को, आइए ABD के समरूप हम लिखते हैं इस त्रिभुज को,
ठीक है। तो हमारा ये पहला अनुपात आएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ए बी गुणे ए बी है, तो ए बी और ए बी, तो एक ए बी तो हमारा त्रिभुज ए बी डी में है, एक भुजा, ठीक है, ए बी। और फिर बी सी, तो बी सी हमारा क्या है, त्रिभुज ए बी सी की है। और फिर बी डी भुजा जो है हमारा क्या है, इस भुजा की है, ठीक है, मतलब त्रिभुज ए बी डी की है, भुजा की नहीं, त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज की है। तो यहाँ से हम लिखे हैं त्रिभुज ए बी डी, तो हम किस प्रकार से लिखना कि ये दोनों समरूप होंगे। त्रिभुज ए बी डी लिखे हैं, तो इसमें हमारा कोण ए समकोण है, जिसे हम क्या किए हैं, आगे लिखे हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में जो है हमारा कोण ए समकोण है, जिसे क्या लिखे हैं, आगे में लिखे हैं। तो इसमें जो है हमारा त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है, तो इसे क्या करेंगे, आगे लिखेंगे, क्योंकि कोण ए कोण सी के बराबर है। और यहाँ देखते हैं कि कोण बी जो है उभयनिष्ठ है दोनों में, तो यहाँ तो उभयनिष्ठ है तो बी आ जाएगा। त्रिभुज ए बी सी में भी कोण बी है और त्रिभुज ए बी डी में भी कोण बी है। तो अब बच गया, इसमें कोण सी है, इसमें कोण डी, तो यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी यहाँ सी नहीं बचा, सी तो हम यहाँ लिख चुके हैं ना, क्योंकि सी इसमें समकोण है, इसमें ए समकोण था, तो ए और सी बराबर, कोण बी उभयनिष्ठ था, और डी बचा और ए बचा, तो सी बी ए, मतलब हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ए के। क्लियर है, जैसा कि आप लिख के देख सकते हैं यहाँ पे, समझिए इस तरह से। यहाँ हमारा है ए बी डी, ये है सी बी, ये हम रफ वर्क में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है कोण ए कोण सी के बराबर है, यहाँ देख सकते हैं कि कोण ए 90 डिग्री है, यहाँ कोण सी 90 डिग्री है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो गया। सॉरी यहाँ हम उल्टा बना दिए, ये ए बी सी बना देते हैं और इसे सी बी ए बना देते हैं, ठीक है। कोण ए कोण सी 90 डिग्री बराबर हो गया, और कोण बी उभयनिष्ठ है, मतलब इसमें भी कोण बी है, इसमें भी कोण बी है, दोनों कोण का वैल्यू बराबर, उभयनिष्ठ है, तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, इस प्रमेय के अनुसार भी। क्लियर है, तो इस चीज़ को लिखे। फिर एक और, तो पहले तो इस त्रिभुज को हम संपूर्ण त्रिभुज के समरूप लिख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं इस छोटे त्रिभुज को संपूर्ण त्रिभुज के समरूप। तो छोटा त्रिभुज में हमें क्या करना है, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप क्या हो जाएगा, देखते हैं। ए बी डी में जो है कोण ए समकोण है, और त्रिभुज ए सी डी में जो है कोण सी समकोण है। तो यहाँ ए लिखे हैं समकोण त्रिभुज को, मतलब समकोण वाले कोण को पहले लिखे हैं त्रिभुज ए बी डी में, तो इसमें भी हमको पहले समकोण वाले कोण को लिखना है। तो कोण सी इसमें समकोण है, तो त्रिभुज में सी, और कोण डी जो है हमारा हो जाएगा उभयनिष्ठ, ठीक है। कोण डी हमारा क्या है, दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में भी है और त्रिभुज ए सी डी में भी है। तो यहाँ कोण डी उभयनिष्ठ है, तो इसमें हमारा कोण डी लास्ट में है, तो यहाँ भी लास्ट में देंगे, तो बाकी जो बच गया ए, तो ए लास्ट में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, सॉरी। तो ए बी डी त्रिभुज जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ए डी को। आइए इसको फिगर में समझते हैं, रफ में। तो ये हमारा है ए समकोण है ए बी डी, और यहाँ है सी ए डी। क्लियर है, सी ए डी, क्लियर। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा कोण ए जो है यहाँ समकोण है, यहाँ कोण सी समकोण है इस त्रिभुज में। त्रिभुज ए मतलब त्रिभुज सी ए डी में कोण सी समकोण है, त्रिभुज ए बी डी में जो है हमारा कोण ए समकोण है। तो ये दोनों समकोण हो गया, और कोण डी जो है क्या है, दोनों में है, उभयनिष्ठ है। ये कोण डी जो है इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो शेष कोण बचा, ये ऑटोमेटिक बराबर होगा, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अब आते हैं, तब हम देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी जो है त्रिभुज सी बी ए के समरूप हो चुका है, और त्रिभुज ए बी डी जो है त्रिभुज सी ए डी के भी समरूप हो चुका है। तो इसे समीकरण 1 बना देते हैं, इसे समीकरण 2 बना देते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज सी बी ए जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ए डी के। मतलब कि ये जो है त्रिभुज दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है। तो जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है और यही त्रिभुज इस त्रिभुज के भी समरूप है, क्लियर है, तो ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम देखिए, समझिए फिगर में कि यहाँ हमारा है सी बी ए और ये हमारा सी ए डी, क्लियर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं, समरूप हो चुके हैं। तो इसमें कोण बी कोण ए, मतलब यहाँ देख सकते हैं कि कोण बी, सॉरी यहाँ हम फिगर थोड़ा उल्टा बना दिए हैं। इसमें जो है हमारा सी बी ए में हमारा कोण सी समकोण है, ठीक है। यहाँ सी बी ए उल्टा नामांकन हो गया, सी बी
ए, इसे बना देते हैं। और ये हो जाएगा हमारा कौन सी, इसमें भी समकोण है तो सी ए डी। क्लियर है। तो कौन सी समकोण है, यहाँ देख सकते हैं कौन सी दोनों में समकोण है, इस त्रिभुज को देख रहे हैं, ठीक है, और फिर इस त्रिभुज को देख रहे हैं। तो इसमें ये कौन समकोण है, ये कौन समकोण है, और कोण बी जो है कोण ए के बराबर, ये कोण बी ये, ठीक है, इस कोण के बराबर हो जाएगा। और कोण ए जो है ये वाला, सॉरी इस कोण के नहीं, मतलब ये कोण बी जो है त्रिभुज में इस कोण के बराबर होगा, और ये कोण जो है त्रिभुज में इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में, मतलब इस प्रमेय के अनुसार, एनसीईआरटी प्रमेय 6.7 के अनुसार ये दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं, समरूप हो चुके हैं। ये भी समरूप है और ये भी समरूप है। हमें पता है कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, पहला ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। ए बी स्क्वायर, इसमें ए बी है, इसमें ए बी है, बी सी है और बी डी भी है, ठीक है। तो यदि हम लिखें यहाँ पे इस त्रिभुज में, यदि पहले हम ए बी भुजा के अनुपात को लें, ठीक है, जो इसके समरूपता के आधार पे यदि ए बी भुजा के अनुपात को लें, तो इसमें यदि हम ए बी लेते हैं तो इसके अंडर में क्या लेना पड़ेगा, हमको बी सी को लेना पड़ेगा। तो आइए बी सी लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बी सी को ले लेते हैं, ठीक है, बी सी नहीं है, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, हम सी लिख दिए हैं। ए बी डी त्रिभुज है, यहाँ पे डी होगा। क्लियर है। यहाँ पे बी डी है, ठीक है। यदि हम बी डी भुजा को लेते हैं जो कि हमारा इसमें कर्ण है, तो इसमें हमको क्या लेना पड़ेगा, ए बी को लेना पड़ेगा। तो ये ए बी, ठीक है। चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए लिख देना आपको यहाँ पे कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो इस हिसाब से यहाँ लिख सकते हैं। तो ए बी गुणे ए बी हो जाएगा कैलकुलेशन करने पे, तो ए बी स्क्वायर, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी इंटू बी डी। ये चीज़ हमें पहला सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो चुका है। समझ रहे हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। क्लियर है। अब दूसरा में है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी है। तो दूसरा हमारा कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा है त्रिभुज सी बी ए, समरूप त्रिभुज सी ए डी है ना। तो इसमें हमको ए सी स्क्वायर देखना है। तो ए सी यहाँ भी है, यहाँ भी ए सी है, और बी सी इंटू डी सी है, बी सी भी है और डी सी भी है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा, और इसमें जो है आपका तीसरा हो जाएगा सिद्ध। तो बी सी पहले हमको लिखना है, ए सी स्क्वायर लाना है, चलिए ए सी लिख देते हैं। तो इस त्रिभुज का यदि हम ए सी भुजा को लिखें, ठीक है, चूँकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं इसलिए ए सी अनुपात को लिखेंगे। तो यहाँ से हमको क्या लिखना पड़ेगा, डी सी अनुपात को, और यहाँ में इसमें यदि हम लिखेंगे बी सी अनुपात को, ठीक है, तो इसमें हमको ए सी अनुपात को लिखना पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि हमें लाना क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। तो ए सी लिखेंगे, अब बी सी डी सी लिखेंगे, इस हिसाब से आएगा हमारा। तो इसलिए इसी अनुसार से अनुपात लिखना है। अनुपातिक होती है क्या, संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। तो ये भुजा लिए हैं तो ये लिए, फिर इसके अनुसार ये लिए हैं। तो अब इसको कैलकुलेशन करने पे क्या आ जाएगा, ए सी गुणे ए सी, तो ए सी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा बी सी इंटू डी सी। तो ये दूसरा में हमें सिद्ध करना था। ये देख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो चुका है। अब तीसरे में आ जाते हैं इसके अनुसार, ठीक है, इसमें आ जाइए। तो इसमें हमारा है ए बी डी और समरूप त्रिभुज सी ए डी है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। तो ए डी स्क्वायर, तो यदि हम ए डी के अनुपात को ले तो यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा, डी सी के अनुपात को, और फिर हमें क्या करना है, सी डी भी लेके चलना है ना। तो सी डी यहाँ ले लिए हैं, ए डी सी डी तो आ चुका है, तो बी डी लेना है। तो बी डी हमारा ये है, तो इसमें बी डी लेंगे तो इसमें ए डी आ जाएगा। आइए लिखते हैं। यदि हम इसमें ए डी के अनुपात को लिखते हैं, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में ए डी के अनुपात को लिखते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, डी सी के अनुपात को यहाँ लिख दीजिएगा। इसलिए चूंकि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी ए डी है, इसलिए ए डी बटे डी सी, मतलब भुजाएं क्या हो जाएगी, अनुपातिक हो जाएगी समरूप त्रिभुज की। तो ए डी बटे डी सी अब बराबर में आ जाएगा। इसमें ले लेना है डी बी भुजा को, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे बी डी को लेके आना है। डी बी या बी डी एक ही चीज़ है, तो बी डी लिखते हैं, बी डी, और बटा में यदि बी डी भुजा को ले तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, ए डी भुजा को, तो यहाँ से ए डी लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी गुणे ए डी, तो ए डी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा डी सी गुणे बी डी, तो डी सी इंटू बी डी, या बी डी इंटू डी सी। ठीक है, चलिए बी डी इंटू डी सी लिख देते हैं, बी डी इंटू डी सी, एक ही बात है, बी डी इंटू डी सी। अब डी सी में बी डी को गुना कीजिए या बी डी में डी सी को गुना कीजिए, कैलकुलेशन करेंगे तो उतना ही आना है। तो ए डी स्क्वायर का वैल्यू जो है यहाँ क्या आ गया, बी डी इंटू डी सी। यहाँ समझ रहे हैं आप। तो यही तीनों चीज़ हमें सिद्ध करना था। पहला ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी पहला, दूसरा है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, दूसरा है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, और तीसरा है ए डी स्क्वायर बराबर
बी डी इंटू सी डी, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, ये तीनों चीज़ हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो किस हिसाब से सिद्ध किए, एनसीईआरटी प्रमेय 6.7 के अनुसार। इस प्रमेय को आप लोग अवश्य जा करके देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ए सिद्ध किए हैं इसके अनुसार, प्रमेय के अनुसार। फिर इसको, ठीक है, फिर इसको आप एनसीईआरटी प्रमेय 6.7 यदि देखते हैं तो इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, हमें आशा है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को ठीक तरीके से समझे होंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद।